तो गाइज़ अगर हम वीडियो में बात करें कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, किस तरीके से आप बढ़ सकते हो आगे अपने ट्रेडिंग करियर में, तो बहुत ज़रूरी है जानना कि ट्रेडिंग करियर इतना आसान नहीं होने वाला है आपका। आपको ट्रेडिंग में बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा, आपको पैसे आपके लॉस होंगे, लॉस होने के बाद आपको लगेगा और फंड लेके आऊँ। फंड ले आने के चक्कर में आप फिर उधार लोगे, फिर उधार के चक्कर में फँसोगे, उसके बाद आपको फिर लॉस होगा, उसके बाद आप फिर अपने क्रेडिट पे पैसा लोगे, घरवालों के पैसे उड़ाओगे, चोरी करोगे, गलत काम करोगे, ये सारी चीज़ें आप करोगे, गलत सिस्टम में आप फँस जाओगे। तो मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ों की शुरुआत वहाँ से होती है जब आप समझते नहीं हो कि जब आप पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए हो, तो वो पैसे बड़ी मेहनत से आए हैं, बड़ी किस्मत से आए हैं और उसमें अभी मेहनत कम किस्मत ज़्यादा है। मेहनत इस चीज़ की कि आप यहाँ तक पहुँचे, लेकिन किस्मत ही थी क्योंकि आपको इतना ज़्यादा आता नहीं। तो शुरू में जब किस्मत ज़्यादा हावी हो और किस्मत के दम पे आपके पैसे बने, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं बहुत लंबा किस्मत के दम पे नहीं चल सकता। मुझे अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। अगर मैं उस सीखने पे फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा फिर क्या ही बनेगा पैसा? और फिर मैं क्यों कंप्लेन कर रहा हूँ? फिर मैं क्यों रो रहा हूँ? क्यों दुखी हो रहा हूँ? मैं तो जुआ खेलने आया था। जुए में क्या होता है? हेड और टेल। आप हेड होगा या टेल होगा, जीतोगे या हारोगे। अगर हारोगे तो रोगे क्यों? पता था ना। ये तो नहीं है कि मैं हमेशा सिक्का उछालूँगा मेरे फ़ेवर में आएगा। तो मुद्दा ये है कि आप समझते ही नहीं आप कहाँ पे हो। आप आए हो एक गेम में जहाँ पे आपको स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम वेयर यू नीड स्किल। देयर इज़ अ सिस्टम जो काम करता है। जहाँ पे बड़े प्लेयर होते हैं, यहाँ पे छोटे प्लेयर होते हैं। यहाँ पे बराबरी का एक हैवीवेट चैंपियनशिप होती है 85 केजी, तो वहाँ सामने वाला भी 85 केजी नहीं है। वो 200 केजी का है, वो आपको उठा के फेंक सकता है। आप 80 केजी के हो, हैवीवेट हो, वो भी हैवीवेट है, वो सुपर हैवीवेट है। तो यहाँ पे बराबरी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे फेयर गेम है, बिल्कुल फेयर नहीं है। फेयर गेम बस यही है कि आप अपनी चालाकी से न्योले की तरह सांप को बीट कर जाओ, या सामने वाला सांप भी नहीं है, वो तो किंग कोबरा है, उसको बीट कर जाओ, जो नॉर्मल सांप है उससे 10 गुना बड़ा। तो यहाँ पे खेल वही है, आपको लड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और आपको शातिर बनना पड़ेगा ताकि आप उन लोगों को बीट कर पाओ। अगर आप नहीं बन सकते तो ये गेम आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दो। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको मेंशन करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखनी ही सीखनी है, उसके बिना आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। पहली चीज़ है आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए। प्राइस एक्शन का सिंपल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके बारे में आपको और गूगल करना और एक्सप्लोर करना है, पहली चीज़ है कि प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम में जो 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम में होता है और जो एक डेली और वीकली टाइम फ्रेम में होता है, दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। मतलब आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और बेसिक प्राइस एक्शन का मतलब है कैंडल किस तरीके के बन रहे हैं, अगर यहाँ से गिरा है तो कितना गिर सकता है, लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था, लास्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, लास्ट टाइम का मतलब है पिछले 3 से 6 दिनों में, लास्ट 1 हफ्ते में क्या पैटर्न रहा है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो तो पिछले 1 महीने 2 महीने में क्या रहा है। तो 15 मिनट्स और 1 आवर में जब आप इंट्राडे देख रहे हो तो पिछले 1 हफ्ते का चार्ट आपको देखना है और फिर उसके बाद देखना है कि कौन से लेवल ब्रेक होने पे अगला कौन सा लेवल है जहाँ पे ये रुकता है या जिसको ब्रेक करने के लिए। फिर कैंडल्स देखने हैं कौन से बनते हैं, कैंडल टाइप्स क्या होते हैं। कैंडल टाइप इज बेसिकली द प्राइस बिहेवियर इन दैट इंटरवल, उस इंटरवल में प्राइस बिहेवियर क्या है वो भी सीखना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक चीज़ आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अगर आप प्राइस एक्शन के बिना आगे बढ़ना चाहते हो तो भैया गॉड ब्लेस यू, आप ज़्यादा लंबा नहीं टिकने वाले हो। बस यही है कि कितना लेके डूबने वाले हो ये आपको पता होगा। अगली चीज़ जो आपको सीखनी है वो है बड़े प्लेयर क्या करते हैं। बड़े प्लेयर हमेशा याद रखिए कि बड़े प्लेयर आपको ज़्यादा ग्रीडी बनाते हैं एट ए प्लेस जहाँ पे नहीं बनना है और ज़्यादा फियरफुल बनाते हैं एट ए प्लेस जहाँ पे आपको नहीं बनना है और वहीं पे वो अपना गेम बदलते हैं, मतलब ट्रेंड रिवर्सल करते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे डेटा कैसा था। तो FII DII का जो डेटा होता है हर इवनिंग में आता है भाव कॉपी में, उसको आप रीड कर सकते हो, लेकिन कई बार वो भी ब्लफ करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो कॉपी जो डेटा है वो डेटा को देख के कि हाँ यार यही होने वाला है, बिल्कुल एकदम फेस वैल्यू पे मान के नहीं बैठना है। आपको ये सोचना है कि ये लोग दिखा तो ऐसा रहे हैं लेकिन प्राइस बिहेवियर इस टाइप का तो दिखाता नहीं, क्योंकि कल का प्राइस बिहेवियर बुलिश था तो बियरिश हो गया, आज का बियरिश है तो बुलिश हो गया। मतलब इस समय कुछ ट्रिक खेल रहे हैं ये लोग। तो 1 दिन 2 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि दे आर इन ए फेज जहाँ पे वो ब्लफ करना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ सबको पता है, मैं आपको यहाँ प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, आप गूगल में जाके सीख रहे हो, आप यूट्यूब पे सीख रहे हो, आप सब सीख रहे हो, सबको सब कुछ पता हो रहा है। जब सबको सब कुछ पता है तो जो चीज़ें सबको पता है वो काम नहीं करेगी, तो क्या काम करेगा? ब्लफ। तो आज के समय में इसीलिए पहले 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के अंदर प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कल के डेटा के बेस पे, कल के OI के बेस पे सब कुछ सुबह बिल्कुल 9:15 पे ही डिसीजन लेना चाहते हो, गलत होगा। अगर वो डिसीजन सही है जो आप सोच रहे हो करने को, तो वो पहले 15 से 45 मिनट्स में मार्केट आपको बता देगा।
लेकिन पहले 15 से 45 मिनट्स मार्केट को उसका खेल खेल लेने दो, क्योंकि पहले 15 से 45 मिनट्स में असली जो एक गेम होता है कि भाई फँसाना है, ट्रैप करना है। हम नहीं चाहते कि आपको समझ में आए कि हमें कहाँ ले जाना है, ये एफआईआईज़ करते हैं। क्योंकि उनके पास है मनी पावर, जिसको फायर पावर भी कहते हैं। दे आर द बिग व्हेल्स जो आपको गटक सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एफआईआई का डेटा देखो, ओपन इंटरेस्ट का कहाँ पे मैक्सिमम ओआई है, जहाँ रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उस पे मार्केट क्या कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। मार्केट बहुत लंबे समय तक बहुत बड़े सपोर्ट पे नहीं टिका रह सकता, वो तोड़ेगा। बहुत देर तक वो रेजिस्टेंस पे जाके नहीं बैठा रह सकता, वो तोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो ये बेसिक से मैंने आपको एक लेवल उठा दिया कि आप जुआ जो खेल रहे थे उससे आप एक थोड़ी सी सेंसिबल लॉजिकल डिसीजन लेना शुरू करोगे, और इसी तरीके से आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करना है मुझे, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को काफ़ी शेयर करिए अपने दोस्तों तक, लाइक बटन मुझे मिलनी चाहिए। अगली बार मैं बहुत अच्छे ऐसे सीक्रेट्स, प्राइस एक्शन, एफआईआईज़ और ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा, और तरीके बताऊँगा आपको किस तरीके से आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन पहले सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने उस दोस्त तक शेयर करिए जो अभी भी जुआ खेल रहा है। क्योंकि मुझे पता है पिछले 1 साल में बहुत सारे लोग आए हैं जिनको सीखने की बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रोज़ पैसे लगाते हैं। किस दिन लॉटरी लग जाती है तो खुश होते हैं, किस दिन गंवाते हैं तो निराश होते हैं। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। इस गेम को थोड़ा टेस्ट मैच की तरह लीजिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल जब रुकेंगे तो आपका पैसा बनेगा, और सेंसिबल तरीके से बनेगा। आज जो हार्ट बीट्स बढ़ी होती हैं उनको थोड़ी काम करने के लिए आपको कम से कम 1-2 साल बिताने पड़ेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। फॉलो सुपर ट्रेडर लक्ष्य फॉर मोर information.